बच्चों आज हम इंटीग्रल का एक्सरसाइज 7.11 कर रहे हैं और मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे सवाल करा दिए हैं और P4, P0, P6 प्रॉपर्टी करा दी है। एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है, आपको पहले वो प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं मैं, उसके बाद हम सम कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी बेटा ये है, देखिए आप ध्यान से इसको। P2 प्रॉपर्टी नंबर 2 है, P2 है A to B fx dx इक्वल टू A to C fx dx प्लस C to B fx dx। अब ये C क्या चीज़ है? एक्चुअली क्या है, A और B के बीच में वैल्यू लाई करती है, वो वैल्यू C है। अब इसे कैसे करना है इसका सवाल, अक्सर इसका सवाल मॉड्यूलस के अंदर आता है और मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो वो दो हिस्सों में ब्रेक होती है। देखिए मॉड्यूलस के अंदर अगर x है तो वो -x एंड +x में ब्रेक होगी, यानी मॉड्यूलस के अंदर कोई फंक्शन होता है तो वो दो फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप इसको कॉपी करिए। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रल -5 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x + 2 dx। देखिए बेटे जो आपका ये P6 मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी वाली, ये जो है मॉड्यूलस के सवाल में ही यूज़ होती है और किसी सवाल में इसका एप्लीकेशन नहीं है। सॉरी P2 बताया मैंने। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से दो हिस्सों में बांटेंगे मॉड्यूलस वाले को। स्टार्टिंग में लोअर लिमिट यानी x + 2 माइनस लेंगे dx और फिर बाद में प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो दो हिस्सों में ये इंटीग्रल बट गया आपका। अगर आप x + 2 को 0 से इक्वेट करते हैं तो x = आएगा -2 और जो -2 है बेटा लाई, ये आपका c आ गया। क्या आ गया आपका? c आ गया। आपको फंक्शन को 0 से इक्वेट करना है और जो x की वैल्यू आएगी वो c आएगी और जो c है वो a और b जो लिमिट है उसके बीच में लाई करेगी। आप देख लीजिए -5 -2 और 5 यानी -5 < -2 <5 इस तरीके से चलता है ये। तो आपका जो आपकी P2 थी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉपर्टी मैंने बताई अभी। तो आपका चलेगा ये -5 से -2 और फिर -2 से 5, इस तरीके से आपने लिमिट बना दी है। अब आपका दो सम हो गए, एक तो I1 हो गया और एक I2 हो गया। अब आपको इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, तो यहाँ तक कॉपी करिए, फिर मैं I1 को सॉल्व करूँगा, फिर I2 को सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर को हम लोग जोड़ देंगे। स्टूडेंट्स अब आपके पास एक I1 आ गया और एक I2 आ गया। अक्सर बच्चे इस सवाल में गलत करते हैं क्योंकि वो जल्दबाजी में कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देते। आपको कैलकुलेशन में पूरा ध्यान देना है और इसको सॉल्व करना है। तो हम नॉर्मल इसका इंटीग्रल करेंगे, माइनस बाहर लेके करेंगे। तो x का इंटीग्रल आ गया x² / 2 + 2x, लिमिट आ गई -5 to -2। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। माइनस बाहर रहेगा, अपर लिमिट यानी -2 पुट करिए तो कितना आएगा 4/2 -4, x की जगह -2 कर दिया, माइनस लोअर लिमिट में ब्रैकेट लगाएंगे 25/2 -10, करेक्ट। x की जगह पहले अपर लिमिट मैंने -2 पुट किया, माइनस लोअर लिमिट, फिर x की जगह मैंने -5 किया, -5 का स्क्वायर +5 होता है, +25 होता है और 2 × -5 -10। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये कट के 2 आ गया, 2 - 4 -25/2 +10। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी 2 + 10 12, 12 - 4 आया 8। कितना आया आपका 8 -25/2 इक्वल टू माइनस कितना आएगा 8 × 2 = 16, 16 - 25 कितना होगा 9, तो आएगा -9/2। तो इट बिकम -+9/2। पार्ट 1 का आंसर आ गया आपका। 9/2 क्या आया, पार्ट 1 का आया। ऐसे हम पार्ट 2 का निकालेंगे।
पहले इसका इंटीग्रल करिए, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, लिमिट है -2 टू -2 से +5। पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, x की जगह 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट 4/2 -4, ओपन कर दीजिए, यह आएगा 25/2 प्लस 10, 2 2 जा 4, -2 + 4, इट बिकम 25/2, 10 4 14 -2 -12, सॉरी प्लस का 12 आएगा, प्लस का 12 आएगा। अब ये क्या हो गया आपका 24, एलसीएम ले लीजिए, 25 + 24 डेट इज आया 49/2। अब आपको क्या करना है बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर को ऐड कर देना है। तो पार्ट 1 का आंसर आया था 9/2 प्लस 49/2, एलसीएम 2, ये आया आपका 58, 58/2 दैट इज 29, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको बता दूं, इसके जो सिमिलर क्वेश्चन है, सेम ऐसी क्वेश्चन है, वो आपको करने हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 हमने अभी कर लिया है, 6 and 18, ये तीनों क्वेश्चन P2 से होंगे, सेम इसी तरीके से होंगे। आपको ये होमवर्क में करना है, कॉपी कर लीजिए, समझ के कॉपी करना है सब बच्चों को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले तो हमने P6 के 2 पार्ट बताए थे मैंने, ऑड और इवन वाली प्रॉपर्टीज। तो आप देखिए -a to a, ये P6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6, fx dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ओनली f of -x इक्वल टू f of x, यानी इवन का केस होता है तब, क्योंकि इवन नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव आ जाता है, प्लस का आ जाता है, माइनस का स्क्वायर भी। अब आप देखेंगे कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, इट इज साइन स्क्वायर एक्स, यानी अगर आप x की जगह माइनस डालेंगे तो स्क्वायर होकर भी प्लस आ जाएगा। तो हम P6 के अकॉर्डिंग इस सॉल्व को ऐसे रिफॉर्म कर देंगे, 0 to π/2, क्योंकि -a to a 0 to a होता है, 0 to π/2, a आपका π/2 है, और 2 से मल्टीप्लाई और fx यानी साइन स्क्वायर एक्स, यानी आपका भी ये नया क्वेश्चन बन गया। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2, 0 to π/2, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 0 to π/2, 1 माइनस कॉस 2x dx। कॉपी करिए इसको यहां तक। देखिए भाई, इसके बाद हम क्या सॉल्व करना है, इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए। तो 1 का इंटीग्रेट हो गया x, और cos 2x का हो गया sin 2x डिवाइड बाय 2, 0 to π/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ये हिस्सा तो 0 ही हो गया, ये π/2 था सॉरी, और 2 से 2 कट गया तो साइन π/2 वैसे भी आपका जो है ये होल बाय 2 है बेटे, तो साइन पाई 0 होता है, तो ये आ गया कुल आंसर π/2 माइनस 0, दैट इज π/2 आंसर आ गया आपका। कॉपी कर लीजिए, 7.11 आपका खत्म। अब हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे बेटे। अब हमने एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू कर दी है, और मैं आपको पहले बता दूं कि जो मिसलेनियस के एग्जाम्पल हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको भी कराऊंगा, लेकिन आपको अब इसमें इस एक्सरसाइज में होमवर्क दिया जाएगा, आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, और कुछ नहीं आएगा तो मेरे से पूछेंगे। फिलहाल मैं मिसलेनियस के कुछ रैंडम सवाल कराता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
1/√ऑफ x प्लस ए प्लस रूट ऑफ x प्लस बी dx। आपको इसका इंटीग्रल करना है। एक बात याद रखिए, जब भी ऐसा रूट के अंदर सवाल आता है तो आपको उस केस में रेशनलाइज ही करना होता है हर बार। क्या करना होता है बच्चों? रेशनलाइज ही करना होता है आपको, और रेशनलाइज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। हर बार याद रखना, रेशनलाइज ही करना है आपको। तो इसका हम रेशनलाइज कर देते हैं बाय डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज का वर्किंग रूल तो पता ही होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अपोजिट साइन से करते हैं, उल्टा साइन से। जैसे 1/√ऑफ x प्लस ए प्लस रूट ऑफ x प्लस बी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रूट ऑफ x प्लस ए माइनस रूट ऑफ x प्लस बी डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस ए माइनस रूट ऑफ x प्लस बी dx। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करते, यहाँ प्लस है तो हमने माइनस से कर दिया। कॉपी करिए यहाँ तक। ये बेटा रेशनलाइज कर दिया। इसके बाद देखिए क्या करना है। फिलहाल ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं। आप देखिए बेटे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करेक्ट। इसके बाद क्या करना है बच्चे कि आपका इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। नीचे आएगा आपका स्क्वायर से रूट कट जाता है, पता होगा आपको, तो बचेगा x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। x से x कैंसिल, आ जाएगा आपका रूट x प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, 1/a माइनस बी बाहर निकाल के x प्लस ए की पावर 1/2 लगा दीजिए माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 लगा दीजिए। रूट हटा 1/2 लगा, ठीक है। कॉपी करना है, यहां तक अच्छे से समझ के कॉपी करना है। देखिए बेटे, इसके बाद क्या करना है, मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूं। अब आपके पास इसमें x की पावर n आपका पता था, इंटीग्रल की पावर x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, लगा दीजिए आप। x आपका इस वक्त x प्लस ए के इक्वल है पहले केस में, और दूसरे केस में x प्लस बी के इक्वल है, तो 1/a माइनस बी बाहर लेकर x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1, ठीक है बेटा, प्लस सी। नीचे का मिटा देता हूं मैं। अभी आ जाएगा बेटे 1/a माइनस बी, ये आएगा 2/3 ऊपर हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 बाहर x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। आप 2/3 कॉमन ले लीजिए तो आएगा 2/3 a माइनस बी x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। कॉपी कर लीजिए बेटा। देखिए बेटे, मिसलेनियस के कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आपके होमवर्क के लिए, अगर आपको नहीं आएंगे आप पूछेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 है साइन x अपॉन x माइनस ए। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए कई तरीके हैं। इसको कर दीजिए साइन x माइनस ए प्लस ए डिवाइड बाय साइन x माइनस ए dx। इस केस में माइनस ए प्लस ए तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो x ही बचेगा। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए आपका जो है
x माइनस ए है और b जो है आपका a के इक्वल है। आप पुट कर दीजिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस ए। इसको आप अलग अलग कर दीजिए, तो इससे अलग करेंगे तो बचेगा कॉस ए, और इससे अलग करेंगे तो ये होगा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस ए साइन ए dx। कॉपी कर लीजिए आप यहां तक इसको। देखिए बेटे, इसके बाद बच्चे गलती कर देते हैं इस स्टेप में कई बार, वो कॉस ए का इंटीग्रल कर देते हैं साइन ए। ये गलत है, क्योंकि बेटे यहाँ ए है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल एक्स की टर्म्स होती हैं, तो कॉट ए कॉस ए एज अ वेरिएबल कांस्टेंट है, तो ये जाएगा कॉस ए इंटू एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए प्लस सी। सही तरीके से लिख दीजिए एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। याद रखना इंटीग्रल ऑफ, ये फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज हो रही है एनसीईआरटी की। अब आपको इसमें देखिए प्रॉपर्टी क्या क्या चीज़ें एप्लीकेशन होंगी वो मैं लगा देता हूँ। पहले तो ये है लॉग, देखिए n लॉग m जो होता है वो होता है लॉग m की पावर n, और e की पावर लॉग x इक्वल टू होता है x। e और लॉग कट जाते हैं, x बचता है। तो जिस बच्चे को ये दो प्रॉपर्टीज पता हैं, n लॉग m इक्वल टू लॉग m दी पावर n एंड e लॉग x इक्वल टू x, वो बच्चा इस सवाल को कर पाएगा आसानी से। तो कैसे करेंगे, देखिए e की पावर लॉग x की पावर 5 ऊपर कर दीजिए पहली वाली n लॉग m से, e की पावर लॉग x की पावर 4 डिवाइड बाय e की पावर लॉग x की पावर 3 माइनस e की पावर लॉग x की पावर 2 dx। अब आपको बताया था मैंने लॉग और e कट जाता है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। करेक्ट। ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से आप कॉमन लीजिए x की पावर 4, बचेगा अंदर x माइनस 1, नीचे से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, बचेगा x माइनस 1 dx। x माइनस 1 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, x की पावर 2 बचा, यानी आपके पास बचा इंटीग्रल ऑफ x की पावर 2 dx, तो x की पावर 3/3 प्लस c आंसर हो गया इसका। देखिए कितना सिंपल सवाल है। मिसलेनियस में कुछ सवाल आसान है, कुछ लेंदी हैं, मिले जुले सवाल हैं। कॉपी करिए, समझ के कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज, आप इसको कर सकते हैं। देखिए ऐसे कॉस एक्स 4 को कर दिए 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको डेरिवेटिव करना होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डैट मीन इट बिकम डी टी डिवाइड बाय 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डी एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। करेक्ट। क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स टी अपॉन 2, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स बाय 2। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे, कैसे करेंगे।
ये 8 है, ये 8 है, साइन की पावर 8 है, तो इसको ऐसे कर दीजिए आप। देखिए बताता हूँ, साइन की पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आफ्टर डैट एक प्रॉपर्टी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। करेक्ट बेटा? तो ये हो गया साइन 4x प्लस कॉस 4x, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। साइन 4x कॉस 4x डिवाइड बाय, अभी नहीं होगा बेटा, इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ यस बेटा यस। कॉपी करिए बेटे, इसे कॉपी करिएगा, कटेगा, ये नीचे वाली पूरी वैल्यू कट जाएगी। देखिए बेटे, अब आप इसको भी स्क्वायर में ब्रेक करिए। इसको करिए आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, इसको करिए ऐसे सेम साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। नीचे वाला टर्म ऐसे रहने दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आफ्टर डैट बेटा आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। एक्चुअली ये निकला है आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं सिर्फ उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इट बिकम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट? ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो इट बिकम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ तो मैं वही लगाऊंगा पार्ट 1 में, इस वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा? सेकेंड पार्ट में लगा दूंगा मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। करेक्ट? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे सेम वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ डी एक्स जरूर लगा दीजिएगा। चलिए कॉपी करिए, इसके बाद आगे कराते हैं। देखिए बच्चों, इसके आगे, ओहो सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा मेरा। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल तो मैं ऊपर का हिस्सा मिटाऊं थोड़ा सा। देखिए कैसे करेंगे इसके बाद। देखिए ये तो बेटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट बेटे? और ये भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऑल्सो 1। सिर्फ बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे आया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया इससे, तो आपके पास रिजल्ट आया इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए अगर किसी, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि फॉर्मूले याद करिए। जब भी आप फॉर्मूले याद करते हैं तो आप सवाल के कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, आइडिया आपके माइंड में तुरंत आता है। अगर जिस बच्चे को ये फॉर्मूला पता होगा, भैया cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो फटाक से उसे पता चल जाएगा भाई यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ताकि cos स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके बाद बन जाएगा डायरेक्ट ये माइनस cos 2x। नाउ cos 2x का इंटीग्रल साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। आंसर कॉपी कर लीजिए बेटे।